अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज देश की संसद परिसर में और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दो बड़ी अजब सी और बड़ी ज़बरदस्त, हैरान और परेशान करने वाली खबरें और तस्वीरें दिखाई दी। भारत की संसद के मुख्य द्वार मकर द्वार पर महाभारत हो गई। बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों में गुत्थम गुत्था, धक्का मुक्की हुई। बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई आपस के गुत्थम गुत्था में तब्दील हो गई। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जो पिछले 2-2.5 सालों से बड़ी शानदार चल रही थी, पूरे देश भर में उसके उदाहरण दिए जा रहे थे। हम सब लोग खुली तारीफ डिबेटों में किया करते थे कि क्या शानदार चल रही है यूपी की असेंबली, इससे देश को सीखना चाहिए। पर आज हमारी असेंबली भी 2 दिन से शर्मसार है। जो कुछ भी वहाँ चल रहा है बहनों भाइयों, वो अप्रिय है और परेशान करने वाला है। ये हो क्या रहा है? और मैं देख रहा हूँ कि 4 जून के बाद एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जो क्षमताएं हैं वो लगभग खत्म हो गई हैं। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में एक होड़ मची हुई है। आखिर इस तरह से अगर डेमोक्रेसी फंक्शन की जाएगी तो इस देश का क्या होगा? आज तो इतनी परेशानी में थे हमारे स्पीकर सतीश महाना कि बेचारे कान में हाथ रख ले रहे थे बार बार। मुझे तो बड़ी दया आई उनको देख के। मतलब ऐसा क्या कर रहे हैं भैया आप लोग? थोड़ी समझदारी का परिचय देना चाहिए। आज चर्चा इन्हीं दोनों मुद्दों की, लखनऊ से दिल्ली तक, ये जो मकर द्वार से लेकर ये हमारे असेंबली तक बवाल है, इस पर चर्चा। बहनों भाइयों, आज कुछ बहुत अप्रिय हुआ। इतना अप्रिय हुआ कि हम इसकी उम्मीद नहीं करते। संसद भवन का मकर द्वार है, मुख्य द्वार, जहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंट्री करते हैं। सामान्य तौर पर 2-3 द्वार होते हैं, लेकिन मकर द्वार मुख्य द्वार है जिनसे संसद भवन में प्रवेश किया जाता है। ये नई संसद भवन की बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूं। बीजेपी के सांसद मकर द्वार घेर कर वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। यही बात कहने राहुल गांधी अपनी टीम के साथ संसद भवन के भीतर जा रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह ने और बीजेपी के नेताओं ने बाबा साहब का इस तरह से अपमान किया है, ये लोग माफी मांगे और गृह मंत्री का इस्तीफा। अब जब ये टीम अंदर बढ़ती है, उधर बैठी टीम आपस में गुत्थम गुत्था होती है। अब इसका कोई वीडियो फुटेज अभी तक जारी नहीं हुआ कि एक्चुअली इस तरीके का जो एक छोटा मोटा वायलेंस हुआ गेट पे, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। इसका एक वीडियो निश्चित तौर पर मोस्ट सिक्योर्ड बिल्डिंग मानी जाती है भारत की संसद, वो मतलब व्हाइट हाउस से ज़्यादा सिक्योर्ड है वो, तो निश्चित तौर पर वहाँ सीसीटीवी लगे होंगे। सीसीटीवी क्या, 10 न जाने कितनी तरह का वहाँ का सर्विलांस होगा। वो भी मुख्य द्वार का मामला है। इसका एक सीसीटीवी या जो कुछ भी वीडियो फुटेज हैं वो सार्वजनिक किए जाने चाहिए। उन लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए जो इस हिंसा के पीछे थे, जो इस धक्कम धुक्की के पीछे थे, जिसके चलते 3 सांसदों को चोटें आईं, 2 आईसीयू में भर्ती हैं और 1 अस्पताल भर पहुंच गए हैं। बहनों भाइयों, ये जो हो रहा है इससे ऐसा प्रतीत होता है, ना हो, हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं किसी दिन संसद में ये लोग आपस में एक दूसरे को जूता लात भी करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि तर्कों से अब बात नहीं बन रही है, अब हाथापाई से भी बात बनेगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस पूरे घटनाक्रम की मैं निंदा करता हूँ। इसके लिए जो भी कसूरवार लोग हैं, इसकी जांच की जाए, समयबद्ध उनके निष्कासन कर दिया जाए। लोकतंत्र में किसी प्रकार की हिंसा का किसी के लिए स्थान नहीं, वो कोई भी हो, सत्ता पक्ष के हों, प्रतिपक्ष के हों। किसी ने अगर मारपीट की है, किसी ने वहाँ बदसलूकी की है, किसी ने हिंसा का सहारा लिया है, उसको डिसमिस किया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहनों भाइयों, ये बाबा साहब के नाम पर ये जो इस देश में चिंगारी से लोग खेल रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक है। आपको अंदाजा नहीं है कि इसका जमीन पर कितना गहरा इंपैक्ट पड़ रहा है। इससे लोगों में उत्तेजना फैल रही है, बाबा साहब के अनुयायियों में भी उत्तेजना है, जनता के बीच भी इसकी उत्तेजना है। आप जनप्रतिनिधि हैं, करोड़ों लोगों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। आप कैसे आचरण होंगे तो जनता में उसका इंपैक्ट उससे भी भीषण होगा। जो मैं कहना चाहता हूं उस बात को समझिए। ये इस देश के लिए ठीक बात नहीं है। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसके लिए इस प्रकार की स्थिति बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और सबको संयम से, धैर्य से काम लेना चाहिए। चिंगारी का खेल बहनों भाइयों बड़ा खतरनाक होता है। जिन्हें मजा आ रहा है कल आप भी उसी में उलझेंगे। इसलिए ये खेल बंद कर दें। पॉलिटिशियंस
ये इस देश के और इस देश के सामाजिक जो ताना बाना और ढांचा है उसके लिए ठीक नहीं है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, विपक्ष में आज आप हैं कल सत्ता में होंगे, जो सत्ता में है वो कल विपक्ष में होंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का समाज रहना चाहिए, इस देश का सामाजिक ताना बाना कमजोर नहीं मजबूत होना चाहिए। राजनीति के 20 मुद्दे पड़े हुए हैं, आप करिए, लेकिन बहनों भाइयों समाज से मत खेलिए, जातियों से मत खेलिए, जातियों के महानायकों से मत खेलिए, जातियों के भगवान से मत खेलिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं पिछले 2-3 दिनों से जो कुछ भी हो रहा है, मन बड़ा व्यथित था। मैंने सोचा कि आपके समक्ष इस पीड़ा के बारे में मैं बात करूंगा। ये तकलीफदेह बात है, और खासतौर पर हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जिसके बारे में मैं 10वीं डिबेट में मैंने मुक्त कंठ सराहना की कि क्या शानदार वहाँ पर डिबेट होती हैं, कितना सुरुचिपूर्ण आचरण करते हैं हमारे विधायक, और एक उत्तर प्रदेश की विधानसभा दूसरे राज्यों के लिए एक आदर्श बन गई थी, जहां हर मुद्दे पे बात होती थी। ढूंढ ढूंढ कर एक एक विधायक को बोलने के लिए बुलाया जाता था कि आप खड़े होइए और बोलिए। लेकिन क्या हुआ 2 दिनों से? हंगामा, बवाल, नारेबाजी, अपमानजनक नारे, गाली गलौज, एक दूसरे पे छींटा कसी, एक दूसरे के साथ बदतमीजी से बातें, एक दूसरे का अपमान करना, अपमान की होड़ में किसी भी पराकाष्ठा तक चले जाना, और ये इसमें दोनों इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक कसूरवार है। बहनों भाइयों, इन 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के सदन में जो आचरण हुआ हमारे विधायकों का, वो गैर जिम्मेदाराना था। आज हम चर्चा इसी मुद्दे की करने वाले। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट। अंबेडकर जी के स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी के कुकृत्य के कारण आज कांग्रेस तो शर्मिंदा है, लेकिन माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। दल बल के साथ, अपने इंडी गठबंधन के सांसदों के साथ, एनडीए के सांसदों को सीढ़ियों पर खड़े हुए बीच में धकेलते हुए चले गए, और उस धक्का मुक्की में भाजपा के 2 सांसद गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी लगातार बाबा साहब का अपमान कर रही है। हम लोग पीडीए के लोग बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति लेकर के प्रदर्शन किया है और करेंगे, लगातार करेंगे। समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों को प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। जब ये शासन में होते हैं, हमेशा दलित समाज पर अत्याचार अनाचार करते हैं, उत्पीड़न की कार्रवाइयां बढ़ती हैं। सपा के शासनकाल में दलितों का अपमान करना समाजवादी पार्टी के एजेंडे में था। आज ये सिर्फ घलियाड़ी आंसू इसलिए बहा रहे हैं कि वोट के फेर में है। दलित समाज समाजवादी पार्टी को कभी माफ नहीं करेगा। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, और सुनील शुक्ला जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जाने माने पत्रकार। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी असहज स्थिति क्यों उत्पन्न होने दी गई मकर द्वार पे कि सांसद आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएं? आप सत्ता पक्ष हैं, आपको ज्यादा संयम की जरूरत थी। हाँ ब्रजेश जी, बहुत अच्छे समय पे आपने जो है ये परिचर्चा रखी है, और मैं आपके इस डिबेट के सब्जेक्ट का स्वागत करता हूँ। जो आज लोकसभा में हुआ है, असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के मंदिर पर आज एक अपमानजनक हमला हुआ है, उसको कलंकित करने का प्रयास हुआ है। जब कांग्रेस प्रदर्शन करती है मकर द्वार पे, सरकार के मंत्री हों या सरकार सांसद हों सत्ताधारी दल के, वो एक अलग द्वार से अंदर जाते हैं या किनारे से निकल जाते हैं, कभी सामने से कभी इंटरेक्शन नहीं करते हैं। आज तक कोई घटना नहीं हुई। आज हम मुख्य द्वार पे, मकर द्वार पे भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही थी, कांग्रेस को बेनकाब कर रही थी। श्रीमान राहुल गांधी फेस टू फेस आकर के असॉल्ट करते हैं, धक्का देते हैं। धक्का देने के कारण हमारे एक वृद्ध सांसद सारंगी जी गिरते हैं और उनका सर फट जाता है।
उनको 2 टाँके लगाए जाते हैं, उनको आईसीयू में भर्ती किया जाता है, अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। एक दूसरे सांसद फर्रुखाबाद के हमारे हैं राजपूत जी, वह बेहोश हो जाते हैं, उनको इतना तेज धक्का लगता है। तो और एक महिला सांसद ने तो आज एक बहुत बड़ी बात कही है, जिनका नाम है फानोन कोन्याक। ये नागालैंड से ट्राइबल से आने वाली एक एसटी समुदाय से आने वाली महिला सांसद हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी जी भीड़ में आते हैं, इतने मेरे पास आते हैं कि मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूं महिला होने के नाते, और मेरे कान पर जोर से चिल्लाते हैं। और उसके बाद उन्होंने सभापति जी के सामने एक चिट्ठी भी लिख करके दी है और अपनी बात भी कही है कि मेरी सुरक्षा की जाए, मुझे डर है कि कहीं जो है इस वारदात के बाद मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो एक एलओपी जो एक जिम्मेदार पद है, लीडर ऑफ अपोजिशन, से गंभीरता की उम्मीद की जाती है, संसद की मर्यादाओं को बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। आप अपनी बात अपनी मर्यादा में रख के भी कह सकते हैं। आपस में आके टकराव करना और इससे धक्का देना, कभी मोदी जी तो नहीं गए टकराव करने कि राहुल गांधी धरने पे बैठे हो, मोदी जी ने धक्का देकर के हटाया हो, या अमित शाह जी हमारे यहाँ गए हो, या हमारे नड्डा जी गए हो, या हमारे लोकसभा का कोई सांसद गया हो जो कि जब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही हो हम जाकर धक्का मुक्की करेंगे। तो ये हताशा, निराशा और जो सोरोस का जो टूल किट है विदेश के द्वारा जो चलाया जा रहा है, देश को कलंकित करने का प्रयास है। पूरे दुनिया में देश का आलोक जी, ये जो कुछ भी घटना हुई राहुल गांधी के इस निश्चित तौर पर आप भी ये मानते हैं, पूरा देश सहमत है कि मोस्ट हाईली सिक्योर्ड एरिया है, निश्चित रूप से वहां कैमरे लगे होंगे, इसका कोई वीडियो जारी करिए। देखिए, वहां का जो भी कैमरा है वो लोकसभा की संपत्ति है। पुलिस में एफआईआर हुई है, दोनों तरफ से की गई है, पेशबंदी में कांग्रेस ने भी करी है, और हमने तो सामने दुर्घटनाग्रस्त लोग हुए हैं। और राहुल गांधी का जो रवैया रहा है, वो बाद में भी किसी सांसद के कहने पे वहां बुलाए गए थे, तो वहां पे उन्होंने कहा कि सारंगी जी ने उनको धक्का दे दिया है। उनको कोई ये शर्म नहीं आई कि एक बुजुर्ग सांसद है, सिंपैथी में बोल देते भाई हो गया, मैं सॉरी बोलता हूं या आपके साथ सहानुभूति रखता हूं। ना 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 ना, वो उनका एरोगेंस देखने लायक था। तो क्या भारत की सभ्यता और संस्कार, थैंक यू आलोक जी, शुक्रिया। बुजुर्ग सांसद के साथ अगर दुर्व्यवहार हो गया है या दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, तो राहुल गांधी जी उस पर जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। ओके, मैं उमाशंकर पांडे जी को आमंत्रित करता हूं। कर रहे हैं क्या? धन्यवाद। हम हमेशा बड़ों का सम्मान करते हैं। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप है कि आपने बीजेपी वालों को धक्का दिया, उनको पीटा, राहुल गांधी ने मारा और इतना मारा कि जमीन पे गिरा दिया। क्या आप हिंसा का सहारा लेना चाहते हैं? ऐसे आरोप हैं आपके ऊपर, आज पर एफआईआर। नहीं ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी अहिंसा की पक्षधर है, गांधीवाद की पार्टी है ये। हाँ, अगर बाबा साहब का कोई अपमान करे और उसमें अगर कुछ ऐसी कार्रवाई हो तो वो उतनी ज्यादा आपत्तिजनक होनी भी नहीं चाहिए। मतलब राहुल गांधी स्वीकार करते हैं कि आपने मारपीट की? नहीं, हिंसा का सहारा लिया। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी अहिंसा के पुजारी हैं, गांधीवादी व्यक्ति हैं। वो बाबा साहब के अपमान पर भी इतने उद्वेलित नहीं हो सकते कि वो किसी को मारें। अभी तो आप कह रहे थे। नहीं, लेकिन देश की जनता तैयार बैठी है, ये बाहर निकलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जनता इनकी पिटाई करे, जिस तरीके से ये लोकसभा में बाबा जी का अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब का खुलेआम अपमान जो इनकी परंपरा रही है, ये इनके जेनेटिक्स में है, डीएनए में है बाबा साहब का अपमान। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनके जिंदा रहते हुए उनकी 100 यात्रा इन्हीं लोगों ने निकाली थी, आरएसएस वालों ने, हिंदू महासभा वालों ने, जनसंघ वालों ने। मुझे आज इन्होंने निकाली पर आपका स्पष्टीकरण चाहिए। हुआ क्या? पास्ट में मत जाइए। आज हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी रोज वहां पे जब से संसद चल रही है इस बार, तब से वो प्रदर्शन कर रहे थे, कभी कोई बवाल नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद क्या गुंडे कहिए, वो बड़े मोटे मोटे डंडे लगा के, प्ले कार्ड लगा के मकर द्वार पे खड़े थे। और वीडियो आप कह रहे हैं, मैं अभी वीडियो दिखाता हूं, है वीडियो भी दिखाऊंगा अभी। हमारी महिला सांसद प्रियंका गांधी जी और तमाम महिला सांसद और 80 साल के बुजुर्ग दलित खरगे साहब वो आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनका मजाक उड़ाते हुए, बदतमीजी करते हुए उनको धक्का दे रहे हैं। ये वीडियो है मेरे पास, मकर द्वार का वीडियो है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे सांसद इन लोगों को संसद भवन में जाने से रोक रहे हैं। कैसे आप रोक सकते हैं? वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष। तो अब तक नहीं हुआ, आज ही क्यों हुआ? अब तक तो कुछ नहीं हुआ, आज ही क्यों हुआ पंडित जी? आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के मुद्दे पर, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा ना पाए।
अडानी के मुद्दे को डाइवर्ट कर पाए, इसलिए साजिश के तहत यह है। और यह कोई पहली बार भारतीय जनता पार्टी की साजिश नहीं है। मैं मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं, आलोक जी जवाब दे के जाइएगा। मोदी जी के खिलाफ उन्हीं के कैबिनेट के एक कैबिनेट मिनिस्टर हरेंद्र पांड्या ने आवाज उठाई, उनकी हत्या हो गई। अरे सर, ये सब क्या बातें कर नहीं, मैं थैंक ये यू सर। ना, ना, हकीकत है। जो लोग इतने मैं समाजवादी पार्टी के मुझे एक और ना सर, ना सर, ये सब बातें नहीं, ये सब बातें। संजीव भट्ट आईपीएस ऑफिसर था। थैंक यू सर, थैंक यू जिंदगी सर। भर का बर्बाद कर ओके, मैं दीपक रंजन जी को इनवाइट करता हूँ। धन्यवाद सर। सर रुक जाए, आपको मैं दूसरा मौका दूं। आप डिबेट का कुछ ऐसा इस्तेमाल ना करें जो ऑथेंटिक ना हो। मैं किसी का नहीं, मैं किसी का जनता पार्टी के सांसद बाकायदे डंडे लेकर ये पांड्या जी की बात मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, प्रियंका गांधी ये महिला सांसद है, ये वीडियो दिखाइए, जूम करके दिखाइए। इसमें देखिए कैसे किस तरीके से रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हो भैया? आप संसद में जाने से रोकोगे? थैंक यू, धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ये है वीडियो, दीपक रंजन जी को लाया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं दीपक रंजन जी को, आलोक जी शांत, आलोक जी हरेंद्र पांड्या सर, की मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है। मैं आपका माइक बंद करा दूंगा सर, संजीव आप शांत हो भट्ट जाए जो है, सर। जेल में भेज दिए जाते हैं। हो गया सर। षड्यंत्रकारी लोग हैं। थैंक यू सर। आप जस्टिस लोया की ऐसा ना हत्या हो करें। जाती है। नहीं, जो आप मकर द्वार पे कर रहे थे वही आप यहाँ पे भी करना चाहते हैं। का मंच एक सम्मानित धन्यवाद। मंच है। ओके, भारत समाचार पांड्या को की लोग मौत की सुनते हैं जाए। गंभीरता से। पांडे जी इस की तरह और के- अवस्थी जी इस की तरह दोनों के की आवाजें किया बंद जाए कर जनता। दो। दोनों की आवाजें बंद कर दो। हिम्मत है तो कराइए। नहीं, दोनों की आवाजें बंद कर दो और दीपक रंजन को बुलाइए। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, भाई आज उत्तर प्रदेश की असेंबली में आपकी पार्टी के विधायकों ने इतना बवाल क्या किया? ऐसा क्या हो गया था कि आपने उत्तेजना में 2 दिन सदन नहीं चलने दी? आपके विधायकों को टांग कर बाहर करना पड़ा स्पीकर को? ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? आप लोगों पे क्या बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई है? देखिए विजय जी, मैं दिल्ली से लखनऊ आऊँगा क्योंकि बात आपने अभी कही कि वहाँ पे पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है कि बाबा साहब के द्वारा लिखे संविधान से छेड़छाड़ करना, बाबा साहब को निरंतर अपमानित करना। देश के होम मिनिस्टर, देश के गृह मंत्री किस तरीके से कह रहे हैं कि अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया। अंबेडकर फैशन है, अंबेडकर एक ब्रांड है। उनको शायद ये पता नहीं, दलितों, शोषितों, वंचितों और पीडीए के लिए बाबा साहब एक भगवान के रूप में है। लोग उनको पूछते हैं, लोग उनकी फोटो लगा करके, उनकी प्रतिमा लगा करके लोग रोज उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि आज की तारीख में बाबा साहब के लिखे संविधान से हमारा देश चल रहा है। जिस संविधान को ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि मैं समझता हूँ पूरा विश्व उनका लोहा मानता है कि जो बाबा साहब ने जो संविधान लिख करके दिया। और ये जिस तरीके से, देखिए, सफाई से सिर्फ काम नहीं चलेगा। ये अपनी खिसियाट मिटा करके जो इन्होंने सफाई दी, और देश की जनता जो है इनसे इस्तीफा मांगती है। आज बाबा साहब का आप अपमान कर रहे हो, आप निरंतर अपमान करते चले आ रहे हो। अमित शाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना स्पष्टीकरण भी दिया। उसे सफाई से कोई काम क्या नहीं। उनसे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस्तीफा दें। अगर बाबा साहब के अनुयायियों को छेड़ेंगे, बाबा साहब के का अपमानित करें, भाई ये कौन फैशन? बाबा साहब का नाम लेना फैशन नहीं है, अरे ब्रांड है बाबा अच्छा साहब। ठीक है, ये तो बात दिल्ली की हुई। ये असेंबली में क्या कर रहे हो आप लोग? देखिए, असेंबली में जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, डिप्टी सीएम साहब, जिस तरीके से शाम की दवाई लेने की बात वो कर रहे हैं। नहीं, वो उन्होंने नहीं कही। नहीं, देखिए, किसी और ने कहा होगा। उन्होंने कही दवाई लेने की बात, उन्होंने कही शाम की दवा ली। पाठक जी अत्यंत शालीन व्यक्ति हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस तरह की बात कही। अब शालीनता में ही कह गए होंगे, और उसके पीछे क्या उनका तर्क था, क्या तर्क नहीं था, उनको सफाई देनी चाहिए, माफी तो उनको मांगनी चाहिए। और जिस तरीके से अतुल प्रधान जी जो है जनहित के मुद्दों को उठा रहे थे, अतुल प्रधान हमारे माननीय विधायक हैं, जनहित के मुद्दों को उठा रहे थे, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, उनको रोका जा रहा था, उनको टोका जा रहा था। भाई देखिए, मैं स्पीकर महोदय को मैं नहीं कुछ कहना चाहता, बहुत सर्वोच्च सम्मानित पद पे बैठे हुए हैं वो, लेकिन जिस तरीके से मार्शल ने उनको उठा करके बाहर फेंकने का काम किया एक विधायक को। अच्छा, ये हर बार सत्र में होता, मैं देखता हूँ अतुल प्रधान या तो निष्कासित होते हैं या सस्पेंड होते हैं 1 दिन 2 दिन के लिए। नहीं, ऐसा क्या है? देखिए ब्रजेश जी, आप ही ने मेरे अपने ही सवाल में आपके जवाब छिपा हुआ है कि हर बार अतुल प्रधानी को क्यों बाहर किया जाता है, हर बार अतुल प्रधान को क्यों सस्पेंड किया जाता है? बवाल करते होंगे इसलिए? कोई बवाल नहीं करते। अतुल प्रधान चूंकि मुद्दे उठाते हैं, मजबूती के साथ उठाते हैं मुद्दे, छात्रों की, नौजवानों की, महिलाओं की, किसानों के मुद्दे उठाते हैं। असेंबली आज अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। ये देखिए, 2 दिन का समय आप लोग कितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार असेंबली चलाना नहीं चाहती। अनुपूरक बजट बिना मुख्यमंत्री के, बिना सेशन के पास कर देगी। भाई अनुपूरक बजट 70% जो पिछले वाला था वो तो आप अभी तक खर्च नहीं कर पाए, और हमने अनुपूरक बजट की बात करते बजट पे साहब कोई चर्चा करता है? वो दौर गया। भाई आनंद, आप कहाँ कोई चर्चा करते हैं? हम तो तारीफ करते थे कि भाई आप लोग चर्चा बहुत तो अच्छा कर रहे हैं। चर्चा तो देखिए, पर दुख हुआ मुझे इस बार। नहीं, चर्चा तो इस और बात दोनों में नहीं पक्षों से चाहिए। मैं निराश हूं, जो सत्ता पक्ष अनुपूरक और प्रतिपक्ष। बजट था उसको आपने पूरा खर्च क्या नहीं किया?
70 मोर देन 70% अनुपूरक बजट अभी तक थैंक यू खर्च दीपक नहीं जी, कर पाए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं रोहित अग्रवाल को इनवाइट करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत आपका। ये क्या हो रहा है सर? ये तो महाभारत संसद के बाहर ही छिड़ गई। मुझे तो लगता है इसके बाद का जो कुछ होगा वो काफ़ी खतरनाक है। इसका इम्पैक्ट तो समाज पे बहुत गलत जा रहा है। आप लोग इसको ठीक करने के बजाय इसको मैं देख रहा हूँ कि और उत्तेजना फैलाई जा रही है। ब्रिजेश जी, ये जो धक्का लगा है ये सांसद को नहीं लगा है, ये संसद को लगा है। हमको ये समझना पड़ेगा किस चीज़ का गुस्सा आता है राहुल गांधी को, किस चीज़ का गुस्सा आता है, क्यों इतना ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। ये राजतंत्र नहीं है, आप राजा नहीं थे। आपकी दादी, आपके पिताजी, आपके नाना जी प्रधानमंत्री थे, जनता के चुने हुए। वो राजा नहीं थे, कोई आपका राजपाट नहीं है। इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ लें उतना बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि जनता अब आपको चुनने वाली नहीं है। अब जनता मालिक है लोकतंत्र के अंदर, तो लोकतंत्र के अंदर जनता का सम्मान करना पड़ेगा। ये जो घमंड है इसको कहीं ना कहीं आप इसको कम कर लीजिए, अगर आपको अपनी साख को बना के रखना है। अन्यथा आज आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तो लीडर ऑफ अपोजिशन होने का मतलब ये नहीं है कि आप देश की विकास की गति को रोकने का काम करेंगे। आप देश के विकास आज में जयंत जी थे क्या मकरद्वार पे? नहीं, बिल्कुल माने जयंत चौधरी जी सदन में थे, और लेकिन जिस तरीके का अच्छा हुआ नहीं तरीका नहीं थे, सदन में थे। मैं कह रहा हूँ अच्छा हुआ मकरद्वार पे नहीं थे। नहीं, देखिए, माननीय जयंत चौधरी जी सदन में थे, और दूसरी चीज ये जिस तरीके से ये सांसदों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, आप सोचिए आम जनता के साथ कांग्रेस कैसा व्यवहार करती होगी। अच्छा, कांग्रेस का एक इतने कार्यकर्ता, मसल पावर है कांग्रेस के पास, इतने बाहुबली हैं कि ये सबको पीट ले रहे हैं और कोई कुछ कर नहीं पा रहा है इनका। ब्रिजेश जी गजब है भाई ये तो। ब्रिजेश जी देखिए ऐसा कार्रवाई है, करो। हाँ, नहीं, ब्रिजेश जी ऐसा है भाई, गुंडों के पास अगर मसल पावर हो सकती है तो हमारे पास संविधान की ताकत है। मसल पावर हो सकती है कांग्रेस के पास बहुत, हो राहुल गांधी जिम विम जाते हैं, बड़ा फिटनेस फ्रीक बनते हैं, और कई बार उन्होंने दिखाया, कांग्रेस वाले सोशल मीडिया पे भी उनको बड़ा हीमैन टाइप की फिगर दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे हम जिम नहीं जाते हैं, आपके नेता हमारे नेता तो जिम जाते हैं, हमारे नेता तो जिम जाते हैं, परंतु हम तो नहीं जाते हैं जिम। हम तो नहीं उतनी हमारी हीमैन वाली छवि है, परंतु हमारे पास संविधान की ताकत है। क्या ये सब क्योंकि करने के लिए संविधान लोग की जिम ताकत जाते में हैं? जनता ही मालिक है। यही करने जिम जाते हैं ये ये तो लोग। कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्या यही करने जाते हैं आप या अपने वाले भी शरीर तो को फिट जाते हैं। करने के लिए जाते हैं। आप वाले भी तो जाते हैं। नहीं, हमारे वाले तो शरीर को फिट करने के लिए जाते हैं, परंतु ये तो गुंडाई करने के लिए जा रहे हैं। अगर ये गुंडाई इसी तरीके की गुंडाई करते रहे तो जनता तो पहले ही नकार चुकी है। आप स्थिति देखिए कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के खाओगे। अब तो भैया, अब जब गुंडों से कौन जीत पाया है, लेकिन हाँ संविधान की जो हमारे पास ताकत है उसके तहत एफआईआर दर्ज हो गई है राहुल गांधी। सरेंडर वाली भाषा है। नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। भाई अब गुंडों से कौन जीत पाया? अब देखिए, हमसे आप कहिए लट उठा के झगड़ा कर लो राहुल गांधी के साथ, तो हम तो नहीं कर पाएंगे भाई। हम लोग तो सभ्य लोग हैं, हम तो कलम की ताकत को जानते हैं। हम तो कलम की ताकत, कलम की ताकत ज्यादा बेहतर होती है, कलम की ताकत ज्यादा बेहतर होती है। तो इसलिए हमको और आपको ये समझना पड़ेगा कि कलम से ये देश चलेगा। देखिए, बटन से मतभेद रखिए, मतभेद रखिए, मनभेद मत रखिए। अब तो मसल भेद भी होने लगा। हाँ, नहीं, मसल भेद तो ठीक है, मसल भेद कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। देखिए ऐसा है ना कि हाँ, नहीं, बिल्कुल पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। अगली बार क्या, इसी बार जो उन्होंने कृत्य किया है उसके लिए एफआईआर दर्ज हो गई है, उसके ऊपर ठीक ठाक कार्रवाई होगी। साहब मोर्चा लें और देखें कौन आता है उधर से। नहीं, देखिए चौधरी साहब तो संस्कारों के मूर्ति हैं। हमारे तो पिछली 3 पीढ़ियों से हमने तो देश के अंदर जो राजनीति का एक संस्कार स्थापित करने का काम किया है, चाहे चौधरी चरण सिंह जी रहे हो, चाहे चौधरी अजीत सिंह जी रहे हो, चाहे आज माननीय जयंत चौधरी जी हैं। हमने एक चौधरी साहब की विचारधारा को आगे ले जाने का काम किया है। हम देश के किसानों की आवाज को बुलंद करते हैं। हाँ, कौन से संस्कार स्थापित किए? देश के किसानों को हक दिलाने का, हाँ, देश के किसानों को उनका हक दिलाने का संस्कार, छोटे व्यापारियों को उनका हक दिलाने का संस्कार। कोई बीच में नहीं बोलेगा। देखिए, आप यहाँ पे हंसी उड़ा सकते हैं, मजाक बना सकते हैं, अरे कैसी बात कर रहे हैं? दोस्त तो मेरे। हमको जनता ने जितनी ताकत दी है उस ताकत से हमने पूरा प्रयोग जनता के हित में करने का काम किया। शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूँ, बहुत ही जाने माने वरिष्ठ राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। सुनील शुक्ला जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब इसके आगे क्या बचा है सर? धन्यवाद ब्रजेश जी। निश्चित रूप से संसद के परिसर में आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, दुखद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक बार सोचना चाहिए कि इतने प्रचंड बहुमत से सत्ता में आने के बाद भी उनको ये विपक्ष का जो धरना है, प्रदर्शन है, जुलूस है, आज कोई पहली बार तो निकला नहीं। यह सत्र जब से चल रहा है तब से वो 1 घंटे का रोज प्रदर्शन कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी को भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, उनके भी सांसद हैं। लेकिन संसद के उस प्रवेश द्वार पर जहां से विपक्ष के नेता संसद के भीतर जाते हैं, वहां खड़े होकर के उनको रोकने का क्या औचित्य है? और सत्तारूढ़ दल के लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर प्रदर्शन की तो स्थितियां सरकार के खिलाफ होती हैं, सरकार से लोग नाराज होते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। सरकार के लोग किसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? और अगर मारपीट की स्थिति हुई, सरकार बीजेपी सत्ता में है, निश्चित रूप से जो लोकसभा का आप भी गए होंगे, दशकों तक मैं गया हूं, एक एक कोना कोना इंच इंच जगह सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित है। वहां कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं हो सकती जो आप कुछ कर ले और कवर न हो जाए। अब तक तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री को लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध करके पूरे फुटेज जारी कर देने चाहिए कि ये घटना। अब देखिए, इसमें आरोप लगाने की आवश्यकता है। आरोप लगा रहे हैं कि आप आईसीयू में भर्ती हैं और उस आईसीयू में कैमरे घुसे हुए हैं, मंत्री जी लोग भी वहां मौजूद हैं और कैमरों को बाइट भी दे रहे हैं। इस तरह की घटनाओं से सवाल इस बात है कि यह केवल भारतीय जनता पार्टी की हताशा है। जो अंबेडकर साहब के मसले पर यह भारतीय जनता पार्टी से सेल्फ गोल हुआ है, उसके विरुद्ध जो बनता हुआ नैरेटिव है, उससे लोगों को ध्यान हटाने की कोशिश है। अन्यथा ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। आलोक जी प्लीज वेट, आलोक जी प्लीज वेट, उनको अपनी बात कह लेने दें, आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। आप सारंगी जी ने सर अपना आप 1 मिनट और रुक जाए, निकल रहा आपके मुंह से। 1 मिनट रुक जाए, मैं आपको पूरा समय दूंगा। गुलामी किस बात की है? आप इनको पूरा जवाब देना। अभी आप रुक जाए, पहला राउंड है। ब्रजेश जी, शुक्ला जी आप बोले। ब्रजेश जी सारंगी जी को देखने के लिए जब सुनील शुक्ला क्या बोल रहे हैं यहाँ बैठ करके? एक सेकंड आप वेट करो, आप उनको अपनी बात कहने। ना ना ना, यही गुंडों वाली कोई नहीं बोलेगा बीच में, कोई बोलेगा नहीं बीच में। रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नाम पे कलंक वाला काम कर रहे हैं, पेशेंस रखिए, एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। राइट, सुनील जी कंटिन्यू। हम गए थे उनसे लड़ने के सुनील जी लिए, 30 सेकंड और है, कंटिन्यू। देने के लिए। धन्यवाद आलोक जी, आलोक जी धन्यवाद। सुनील जी 30 सेकंड और है, बोलिए। सवाल यह है कि भारत, देखिए अगर आप सत्ता में हैं तो आपसे जिम्मेदारी पूर्ण आचरण की पांडे जी प्लीज। हाँ, आप देखिए कि जब राहुल गांधी हमको आगे मार रहे हैं, हमको आगे धक्का दे रहे हैं, महिला सांसद साहब आप उनकी बात सुन लो पहले, कौन आया वहां पे? बात सुन लो फिर उनको जवाब देना। अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में। सुनील जी 20 सेकंड और, 20 सेकंड और। हाँ मैं दूंगा आपको समय, उनसे बात भी कराऊंगा आपकी। सुनील जी बोलिए। आपको शक है? बीजेपी कोई संसदीय कस्टोडियन नहीं है कि जब कांग्रेस से अगर सर 1 सेकंड रुक जाओ ना, 1 सेकंड बोलना जो है बंद हो जाता है। हाँ धन्यवाद, शुक्ला लगातार जो है। थैंक यू आलोक जी धन्यवाद। सुनील जी कंटिन्यू। अगर संसद परिसर में कोई घटना हुई है उसके फुटेज सामने आ जाने चाहिए, लेकिन जो फुटेज सामने हैं वो निश्चित रूप से चिंता पैदा करते हैं। अगर विपक्ष के लोग जुलूस निकाल रहे हैं तो उनके ठीक आमने सामने खड़े होकर के नारेबाजी करना, ये कहां से औचित्यपूर्ण है? कौन सा संस्कार है ये? अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे वहां, भाई शुक्ला जी ये बताइए कि इनके सांसद मार खाए हैं, सर फूटा है, बेहोश हो गए हैं, गिर पड़े थे, बीजेपी के 3 सांसद 2 आईसीयू में भर्ती हैं, तो किसी ने तो उनके साथ मारपीट की होगी, किसी ने पीटा होगा उनको, किसी ने तो गिराया होगा। सवाल एक, मैं कह रहा हूं उनका गिरना उनको चोट लगना बिल्कुल आपत्तिजनक है, लेकिन ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए किसने किया। यह जिम्मेदारी बयान देने की आवश्यकता नहीं है ना, वो ऐसा इलाका नहीं है जहां पर किसी के बयान की आवश्यकता हो। वो चीजें सामने आ जाए। आप जो फुटेज उपलब्ध है, 1 सेकंड आलोक जी मैं बात कर रहा हूँ, आलोक जी शांत रहे। आलोक जी बेशर्मी से क्या बताइए, शुक्ला जी कह रहे हैं कि बीजेपी वालों कहना है कि राहुल गांधी ने बीजेपी के सांसदों को पीटा, धक्का दिया, मारा। इसमें इन आरोपों पर आप क्या कहते हैं शुक्ला जी? नहीं, वो तो राहुल गांधी भी आरोप लगा रहे हैं कि हमको धक्का दिया गया। किसके आरोप महत्वपूर्ण है? राहुल गांधी के भी आरोप है कि हमको संसद में घुसने नहीं दिया गया, बीजेपी के सांसदों ने हमको धक्का दिया, मुझे धमकी दी, खड़गे साहब कह रहे हैं कि हमको धक्का दिया। ये पत्रकार इस तरह की बात कर रहे हैं। सवाल कैसे पक्ष ले रहे हैं? एक आरोप है, दिख रहा है। आप कंफ्यूज मत होइए, पूर्व कांग्रेसी पता नहीं इस्तीफा दिए भी है कि नहीं दिए। पूर्व कांग्रेसी है ये भाई, 70% अरे आलोक जी पहले जानकारी बढ़ाइए, पूर्व कांग्रेसी है ये, वरिष्ठ पत्रकार कभी नहीं रहा, नहीं आप ऐसी बातें ना करें। सुनील जी 10 सेकंड सर जो है अपने कांग्रेस में कभी नहीं रहा, बीच में बोलने की परंपरा ही नहीं है। देखिए डिबेट का डिसिप्लिन है, पहले राउंड में कोई किसी को छेड़ता नहीं। सुनील जी मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र जी भी आ गए हैं। आज पता नहीं सुनील जी की बात सुनकर, सुनील जी को सुनना नहीं है ब्रजेश जी, हम इनका बायकॉट करेंगे। ऑल राइट,
ठीक है, बिल्कुल करिएगा, सबको सबका बाइकाट का अधिकार है। बाइकाट भाजपा का सर होने बीच में वाला है मत पूरे बोलिए, देश सर से। बीच में मत बोलिए। बीरेन जी हमारे साथ आ गए। बीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये संसद भवन के बाहर और उत्तर प्रदेश की विधानसभा, इन दो जगहों पर आज जो कुछ भी मुझे देखने को मिला वो निहायत आपत्तिजनक था। आखिर अब इसके आगे क्या बचा है? देखिए, शिष्टाचार और मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ऊपर है। अगर ये टूटती है, भंग होती है, तो जो गरिमा गिरेगी और देश में जो बहस छिड़ेगी, जो उपहास होगा, वो अलग है। लोकतंत्र को आप इससे मजबूत नहीं कर सकते। आपको याद होगा, एक दौर था उत्तर प्रदेश की असेंबली में जब भयंकर मारपीट हुई थी, सर फट गए थे लोगों के, कई सारे विधायक स्ट्रेचर पर लेटाकर और मंत्री सिविल हॉस्पिटल में पहुंचाए गए थे। वो दौर भी देखा है लोगों ने। तब केसरीनाथ त्रिपाठी जी जैसे लोग हुआ करते थे जो चोटिल हुए थे, और आज उस समय के कई सारे लोग मंत्री भी हैं इस सरकार में, उनका भी सर फट गया था, जिसमें मयंकेश्वर शरण सिंह भी हैं। तो वो चेहरा, वो तस्वीर लोगों को फिर से याद आ गई। आज संसद में धक्का मुक्की हो गई, सर फट गया, लोग अस्पताल पहुंच गए, आईसीयू में भर्ती हो गए। अब सांसद के साथ अगर मारपीट करेगा तो फिर अब इस देश में कोई बड़ी जगह नहीं बचती है जहां पर उम्मीद की जाए कि उच्च कोटि के आचरण करेंगे लोग। क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र में दो बड़े मंदिर हैं, एक संसद है, एक विधानसभा है, जिसको लोग, राजनीतिक लोग तो खास तौर से पूजते हैं, और हमारे देश के और जन कल्याण के काम वहां से होते हैं। लेकिन ना तो वहां पर बहस हुई, ना काम हुआ, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि पैसे की बर्बादी भी हो रही है और प्रदेश और देश की साख भी खराब हो रही है। हालांकि विपक्ष ने इस पूरे मामले में अंबेडकर के इशू पर भाजपा को खूब घेरा है, और भाजपा के पास इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन आज की जो घटना है उसने भाजपा के लिए काफी राहत दी है। जो विपक्ष के ऊपर आरोप आया है कि उसने मारपीट की, खास तौर से राहुल गांधी पर, क्योंकि बाबा साहब के अपमान को जो मुद्दा बनाया था इन लोगों ने, उसमें ये काफी कामयाब हो गए थे और सारे विपक्षी दल एकजुट हो गए थे। यहां तक कि मायावती ने भी भाजपा के नेताओं पर इसके लिए माफी मांगने का और कार्रवाई करने का आरोप लगा, बात कही। लेकिन भाजपा इस मामले में बैकफुट पर थी, जिसने एक बार दलितों के घर में जा जाकर भोजन किया था, दलित सम्मान के तमाम सारे सम्मेलन करती रही, उसके ऊपर बाबा साहब के अपमान का ठप्पा लग गया। इससे वो बहुत परेशान थी। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। ब्रजेश जी, जो सियासत है इसमें बदले की भावना से कहा जाता है कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या इसमें अब सच्चाई बची है? क्या इसमें अब कोई ऐसा माहौल बचा है कि बदले की भावना ना रही हो? आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक मुद्दा उठा था आशीष पटेल वाला। संपूर्ण विपक्ष के पास वो मुद्दा था, लेकिन किसी ने नहीं उठाया, चूंकि पल्लवी पटेल बोल गई थी उस पर, और पल्लवी पटेल अकेले अलग थलग पड़ गई कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन्होंने, और बाद में मामला शांत हो गया। जी, विपक्ष चाहता तो इस मुद्दे पर वो मंत्री को घेर सकता था, लेकिन नहीं घेरा, क्योंकि वो अखिलेश यादव से अनबन करके चली गई हैं अलग, तो उनके मुद्दे को सपा कैसे लेती। बसपा के पास सदन में एक विधायक था, वो आजकल अस्पताल में है, इलाज करा रहे हैं। बसपा जीरो है। कांग्रेस सपा के साथ ही चलती है, गठबंधन है। तो ये सब चीजें आप देखिए, लेकिन हम राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की चीजों की उम्मीद नहीं करते हैं, और सभी लोगों को संसद की मर्यादा का ध्यान रखना होगा। इसके बाद तो खून कचहरी बचा है इन लोगों का, मारपीट बची है। उच्च कोर्ट की आचरण की उम्मीद की जानी चाहिए जी। लेकिन चूंकि अब ये तस्वीरें जब जारी होंगी तब स्थिति स्पष्ट होगी कि किसकी गलती थी। फिलहाल जो चीज दिख रही है उस पर
सबको सचेत होना चाहिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में 543 सांसद हैं, सब बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनके आचरण को अपनाने को क्यों तैयार नहीं है? उनके आचरण को भी अपनाइए, तब लोकसभा की गरिमा बढ़ेगी और चीजें आगे आएंगी। फिलहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि सुनिएगा जी, कि जो सबसे बड़े ऊंचे पद पर बैठे हैं वो किस तरह से आचरण कर रहे हैं, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा, और सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा, और वैसे तो हर एक शय में साया है ही तुम्हारा ही, लेकिन दुश्वार बहुत है इन दिनों दीदार तुम्हारा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, क्या अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष आपस में बैठकर इस मसले का एक सम्मानजनक समाधान खोजने के बजाय अब इस मामले को और आगे बढ़ाया जाए? देखिए, जब से राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता डिक्लेयर हुए हैं, उसके बाद से वो लगातार हर जगह चुनाव हारे हैं, और उसके हारने की हताशा इतनी है कि जब वो तीसरी बार लोकसभा का चुनाव हार गए तो अब वह इस तरह के धींगा मुश्ती में उतर आए हैं। मैंने अपने पहले वक्तव्य में मैं इस बारे में बोल चुका हूँ। मैं अभी जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बातें कही है, मैं उस पर बोलना चाहता हूँ। ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी जी के प्रवक्ता शायद भूल गए हैं कि आपकी सरकार में रहते हुए बाबा साहब को भू माफिया बताया गया था, और दलितों को कहा गया था कि आप जहां पर भू माफिया बनकर के बाबा साहब की मूर्ति को रखते हैं, वहां जमीन कब्जा करते हैं, और जिधर बाबा साहब इशारा कर रहे हैं अगली जमीन उधर कब्जा करने के लिए कहते हैं। बाबा साहब और दलित महापुरुषों के नाम पर बने संस्थान और जिलों के नाम आपने अपनी सरकार में आने के बाद बदल दिए थे। जो दलितों को जो आरक्षण की सुविधा मिलती थी वो आपकी सरकार ने आके रोक दी थी, और लखनऊ में जो बाबा साहब की मूर्ति का हाथ तोड़ा गया था, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद अखिलेश सरकार को बनवाना पड़ा था। दलित उत्पीड़न की सर्वाधिक घटनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी, उनकी जमीनों पर कब्जे उनके समय पर हुए थे। जहां तक कि कांग्रेस की बात है, वो तो तत्कालीन नेहरू जी को और कांग्रेस को जो है बाबा साहब को छोटा दिखाने का प्रयास किया, उनको एक वर्ग का नेता बताने का प्रयास किया, जबकि बाबा साहब पूरे देश के नेता थे और महापुरुष थे। 1951-52 में जिन काजरोलकर को बाबा साहब को हराने के लिए खड़ा किया था, एमपी का चुनाव नेहरू जी ने जितवाया और बाद में पद्म विभूषण से सम्मानित किया काजरोलकर जी को। और 1955 में मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, आपको और इतना सब्र होना चाहिए। मैं दूंगा समय, आप अपनी बारी में बोलना, आप अपनी बारी में बोलना। पांडे जी, आप इनके बाद आप ही की बारी है, इनके बाद आपकी ही बारी है, इनके बाद आपकी ही बारी है, आप शांत रहें। बोलिए आलोक जी। 1955 में नेहरू जी ने अपने आप को स्वयं भारत रत्न का तमगा दिया, और 1971 अच्छा, अब मेरा एक सवाल है आपसे। मैंने पहले चरण में भी पूछा था, कोई सम्मान नहीं दिया। जो कुछ भी हुआ के अंदर तेल चित्र, क्या आप चाहते हैं, मेरी बात हो, क्या आप चाहते हैं कि इसके वीडियो फुटेज सार्वजनिक किए जाएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? देखिए ब्रजेश जी, जरूर वीडियो फुटेज सामने आने चाहिए। लोकसभा की संपत्ति है, लोकसभा अध्यक्ष चाहेंगे तो सामने आ जाएगी। लेकिन मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने दी है ब्रजेश जी। मैं अकेला आदमी अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए, रोहित भी है साथ में आपके, जो बात मेरे खिलाफ कह रहे हैं। बीच में नहीं पांडे जी, नहीं, मैं कुणाल शुक्ला की बात, सुनील शुक्ला की बात कर रहा हूं। और सब बात देखिए, संसद के अंदर तैल चित्र बाबा साहब का नहीं लगने दिया। हमारी सरकार आने के बाद हमने उनको तैल चित्र संसद के अंदर लगवाया, और नेहरू जी की जयंती को, 100वीं जयंती को धूमधाम से मनाया गया। बाबा साहब की जयंती को कांग्रेसियों ने नहीं मनाया। और मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं कि जब मुंबई के मेयर ने नेहरू जी को पत्र लिखा कि बाबा साहब का स्मारक यहां पे महू में बना दिया जाए, तो नेहरू जी ने उसका विरोध किया। और इसका रिकॉर्ड है, नेहरू जी की जो किताब है लेटर टू चीफ मिनिस्टर, 18 जून 1959 को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात और मैं कहूंगा, थैंक यू सर। समय बचा तो लास्ट में सिलेक्टेड वर्क ऑफ जवाहरलाल नेहरू है। थैंक यू सर, वॉल्यूम धन्यवाद। भाग 2 पृष्ठ 532 पर धन्यवाद नेहरू जी में को राव ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर देने जा रहे हैं,
नेहरू जी ने कहा जाने दो, उससे कोई फर्क नहीं थैंक यू पड़ता सर, है। थैंक यू। ये सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर का, बहुत नेहरू शुक्रिया जी आपका, करते थे। बहुत धन्यवाद। यस पांडे जी, अब आपका टाइम शुरू। और मैं सबसे निवेदन करता हूं, समय पर्याप्त है, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो अपने लोगों तक आप बात पहुंचा पाएंगे। ब्रजेश जी देखिए, मैंने कहा बाबा साहब के जिंदा रहते ही हिंदू कोड बिल पर जब बाबा साहब उसको लोकसभा में ला रहे थे तो इन्होंने उनकी शव यात्रा निकाली थी और पूरे देश में बाबा साहब के पुतले जलाकर इन्होंने उनका विरोध किया। बाबा साहब दूसरे दल से थे, कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव लड़ रही थी, वो अपना लड़ रहे थे, लेकिन इनसे पूछे, ये बड़े पुरोधा बने हैं, तब ये हिंदू महासभा थे। इन्होंने उस चुनाव में जो नॉर्थ मुंबई का चुनाव था उसमें इन्होंने हिंदू महासभा से कैंडिडेट क्यों खड़ा किया था? एक बार भंडारा में भी जब चुनाव हुआ तब भी इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया। देखिए बीच में बोल रहे हैं। हाँ नहीं बोल रहे हैं, आप कंटिन्यू, आपका माइक खुला हुआ है, आपने नहीं बंद है वो, आप बोलो, ये तरीका आप बोले, आप बोलिए। और दूसरी बात, बड़े बाबा साहब के समर्थक बने हो ना, जो अमित शाह ने अपमान किया, माफी मंगवाइए। और 77-79 2 साल आप भी देश में आपका प्रधानमंत्री था, जनता पार्टी की सरकार में, आपने बाबा साहब को तब भारत रत्न क्यों नहीं दिया? 77 से 79 तक आपको साफ सूख गया। बाबा साहब की शव यात्रा निकालने वाले लोग आज बाबा साहब का फिर अपमान कर रहे हैं लोकसभा के अंदर। अमित शाह से माफी मंगवाने की हिम्मत नहीं है। थैंक यू पांडे जी, धन्यवाद, इस बात को धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। कैसे अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया और अब माफी भी नहीं मांग रहे? प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके आज की हिंसा का कोई जवाब देगा? पांडे जी, समर्थन दे रहे पांडे जी, आज की हिंसा का कोई जवाब देगा? आलोक जी, आज की हिंसा का जवाब कौन मैंने देगा? आपको एएनआई का वीडियो भी दिखाया, सीधे दरवाजे पर आके ये लोग गुंडागर्दी कर रहे थे, रोक रहे थे। दलित हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को धक्का दिया और इसकी एफआईआर हम लोगों ने बाकायदे पार्लियामेंट में दर्ज करवाई है। और देखना अमित शाह की पुलिस SC लगाती है कि नहीं। धन्यवाद, वीडियो नहीं है आपका जो लोकसभा में बाबा साहब का अपमान, बाहर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का राहुल गांधी वहां पर गए, दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं। भाजपा बैठ ये भाजपा दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं। आप रोज पंचतीर्थ बनवाए हैं, पंचतीर्थ, ये कर रहे हैं, उनको धक्का दे रहे हैं। दीपक रंजन जी, इतने बेशरम लोग हैं। सर धन्यवाद। डिबेट में तो इतनी टॉलरेंस रहनी चाहिए। खड़गे साहब को धक्का दे रहे हैं। पांडे जी, शर्म आनी चाहिए। पांडे जी, थैंक यू। ओके दीपक जी, आप मुझे स्मारक बनाया, क्या सत्ता महिलाओं को दुश्मन तो है नहीं आपस में, भद्दे मजाक कर रहे हो, गालियां दे रहे हो लोकसभा में, शर्म आनी चाहिए। धन्यवाद पांडे जी। इतनी उत्तेजना की आवश्यकता नहीं। स्मारक बनाया, क्या आपस में मिलजुल कर हम बात को निपटा सकते हैं? क्या आपसी समाधान की आवश्यकता है? ओके, धन्यवाद आलोक जी, धन्यवाद। बोलो अमित शाह को माफी मांगे। ओके, अगर बाबा साहब पे अब आप इनको बोलने दो। पांडे जी धन्यवाद, तो माफी मांगे अमित सर। शाह। मैं आपको मैं सब आप दोनों को आप बोले। देखिए मैं सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से मैं इतना कहना धन्यवाद चाहता हूँ, आलोक जी, धन्यवाद। सत्ता पक्ष आलोक जी शांत हो जाइए। हाँ, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी आंखों में सत्ता का असर देख रहे हैं, लगी आग किधर और ये किधर देख रहे हैं। आज जो पूरा मामला जो अमित शाह के जिस तरीके से बाबा साहब को अपमानित करने के बाद मामला उठा है, ये उस पर नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई, आप जवाहरलाल नेहरू से थोड़े लड़ करके आप चुनाव जीते हो। भी 2014 में आपकी सरकार उनसे लड़कर थोड़ी ना बनी है। आप कहां से कहां पहुंच जा रहे हो। जो आज का जो परिवेश, आज देखिए, आज जो कैप्रिकॉन गेट मकर द्वार पे जो कुछ भी हुआ, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर सत्ता पक्ष की गलती नहीं होती ना, अब तक फुटेज आ गया होता, पूरे देश में वायरल हो चुका। क्या आप चाहते हैं कि वो फुटेज बिल्कुल आए, बिल्कुल उसको सार्वजनिक होना चाहिए। क्यों नहीं सार्वजनिक? अगर सत्ता पक्ष की गलती नहीं होती ना ब्रजेश जी, तो अब तक फुटेज आ पुलिस ने दोनों तरफ से FIR लिखी है, पुलिस को जांच करने दीजिए। हाँ, तो फुटेज पुलिस लोकसभा सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट से ले लेगी। आम जनता को भी तो फुटेज दिखना चाहिए, हम लोग को भी तो पता चले कौन सही है कौन गलत है। आप आरोप पे आरोप मर रहे हो। वो तो आलोक जी ठीक ही कह रहे थे कि भाई पेशबंदी में दोनों तरफ से FIR। जो माननीय सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनको चोट आई, उन्होंने तो खुद ही कहा कि धक्का मुक्की में राहुल जी का बीजेपी वाले बेचारे अस्पताल में लेटे हुए हैं। आप कैसी बात कर रहे हो? धक्का मुक्की तो वही लोग कर रहे थे। धक्का मुक्की में जो है उन्होंने खुद कहा भाई इधर का कोई नहीं गिरा, वो सब अस्पताल पहुंच गए। अरे तो आप ही लोग किए होंगे आपस में ही आगे बढ़ने के लिए, रोकने के लिए जब धक्का मुक्की कर रहे हो आप लोग, तो आपस में तो लड़ोगे। यूपी असेंबली में ये सब आज नहीं हुआ है ना। यूपी असेंबली तो खैर एडजर्न हो गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप फुटेज आने दीजिए, देखिएगा ये लोग आपस में आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग। रोहित जी देखिए, अब जो हुआ सो हुआ, ठीक, लेकिन अभी भी हमारे पास समय है। जैसे मैं डिबेट के प्रारंभिक में भी कह रहा था कि आपका जो एक्ट है ना, उसका बड़ा डीपर इम्पैक्ट जनता में जाता है। जो बाबा साहब के अनुयायी है, ये आपके फॉलोअर हैं, ये आपकी पार्टी के शुभचिंतक हैं, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग फिर से बैठें और आपस में एक सहमति बनाएं
और लोकतांत्रिक तरीके से एक दूसरे का विरोध करें। आप लोग हिंसा का सहारा न लें, कोई भी हो। देखिए, पहली चीज तो ये है कि सत्ता पक्ष ने कभी भी हिंसा का सहारा लिया नहीं। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने हिंसा का सहारा नहीं लिया, पर गली के गुंडों की तरह कांग्रेस के अध्यक्ष लड़ रहे थे, गली के गुंडों की तरह कांग्रेस के एलओपी लीडर लड़ रहे थे। तो ये तो इनको देखना चाहिए कि सदन चलाने की जिम्मेदारी अगर सरकार की है तो हम तो दंगा नहीं कर रहे होंगे ना वहाँ पे। डेफिनेटली विपक्ष दंगा कर रहा है भाई, चाहे यूपी की असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट हो, दोनों जगह पे विपक्ष ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहता है जहां पे वो चाहता ही नहीं है कि जनता के लिए चर्चा हो, वो चाहता है कि जनता के मुद्दों को दबा दिया कर लेते हैं, आपको दबा लेते हैं हर जगह। नहीं देखिए, हम तो इतना लाचार कैसे हो गए? नहीं ब्रिजेश जी, हम गली के गुंडों की तरह तो लड़ाई नहीं कर सकते ना। प्लीज प्लीज प्लीज। अब देखिए ना तो डिबेट में पांडे जी डिबेट होने देते हैं। पांडे जी मैं तो नाम नहीं ले रहा किसी का। आपका नाम रोहित अग्रवाल नहीं, आपको संयम रखना चाहिए, आपको समझा जाना चाहिए। लाठी मारा जाता है, होश ठिकाने। अच्छा चलिए, अभी मैं एक्सपोज कर देता हूं कांग्रेस को। बताओ, नेहरू बड़े नेता थे कि बाबा साहब बड़े नेता? अरे पहले चवन्नी छाप नेता के बारे में बोलो। अरे देखिए, एक्सपोज हो गए। कौन है? देखिए, आपके चैनल पे एक्सपोज कर दिया। नेहरू बड़े नेता थे कि बाबा साहब बड़े नेता? आराम से बात करो। लाठी खाता है, भाग जाता है। कौन? चवन्नी छाप, चवन्नी जवाब दो। इनके नेहरू बड़े नेता थे कि बाबा साहब बड़े नेता थे? चवन्नी छाप नेता कौन है? कौन है चवन्नी छाप नेता? 2 टके की औकात नहीं, 4 लाठी पाता है, भाग जाता है पार्टी छोड़ के। इतनी हैसियत है इस चवन्नी छाप नेता कांग्रेस के चवन्नी छाप, जिसके ना बात की वैल्यू ना अपने खानदान का बड़े नेता थे कि नेहरू बड़े नेता थे? इनसे पूछवाइए, किससे? इनसे पूछवाइए कांग्रेस वालों से। बाबा अरे साहब बड़े चवन्नी नेता थे कि छाप नेहरू के बड़े नेता नेता? की जवाब दो पांडे जी, नेहरू पांडे जी जवाब दो। तुम्हारी हैसियत नहीं है। जवाब तो दो। जवाब दो। चवन्नी छाप नेता कौन है? जो लाठी खाता है और भाग जाता है। चैनल पे चवन्नी छाप नेता का नाम बताइए। एक्सपोज हो गई। मैं कह रहा हूं यही सम्मान करते हैं ये बाबा साहब पहले का। चवन्नी छाप नेता निकल रही है। अरे लट ले लो, लट चलाने का कौन है? एक्सपीरियंस होगा। चवन्नी छाप नेता अरे लट ले लो, गली के गुंडे, गली के गुंडे लट ले लो। अरे गली के गुंडे लट ले लो। दोनों की आवाज बंद करो, दोनों की आवाज बंद करो, दोनों की आवाज बंद। 2 टके का आदमी है बस। जयंत चौधरी। कैसी बातें करते हो पांडे जी? 2 कौड़ी का आदमी है राहुल गांधी। दोनों की आवाज बंद कर दो, दोनों की आवाज बंद करो, बंद करो दोनों की आवाज, दोनों की आवाज बंद। मैं जा ही नहीं रहा, आवाज नहीं जा रही, आवाज नहीं जा रही है। बंद कर दो आवाज, बंद कर दो। धन्यवाद, धन्यवाद सर। नहीं सर, डिबेट बंद करो सर, डिबेट बंद। थैंक यू, सुनील जी से माफी। धन्यवाद सर, सर डिबेट बंद करो, डिबेट बंद करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शासन कैसी बातें करते हैं? अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ओके पांडे जी शांत। ओके चरित्रहीन नशाखोर है। अरे कैसी भाषा बोल रहे हो पांडे जी? ओके सुनिए, 2 टके की औकात शांत रहिए, शांत रहिए। 2 कौड़ी के गुंडे, 2 टके से बैंकॉक के कैसी भाषा बोल रहे हो यार? चक्रवाली पांडे जी शांत हो 2 टके का मतलब शांत हो जाओ। बैंकॉक के नेता हो तुम, बैंकॉक के नेता हो, कैसी भाषा बोल रहे हो? 3 महीने में बैंकॉक कैसी भाषा बोल रहे हो? तुम्हारा नेता हर 3 महीने में बैंकॉक जाता है। तुम्हारा नेता 2 कौड़ी का नेता धन्यवाद, है। धन्यवाद। इन दोनों 2 को, कौड़ी का नेता है तुम्हारा नेता। मैं पांडे जी आपको भी, 2 कौड़ी के मैं नेता, आप 2 दोनों को कौड़ी का निकाल दूंगा, नेता। डिबेट से निकाल दूंगा आप दोनों को। शांत हो जाएं। ओके सुनील जी गो हेड। सुनील जी बोले। मैं चाहता हूं सर कि सहमति बन जाए। सुनील जी इसको भाषा का संयम नहीं है। राष्ट्रीय नेताओं ओके, के बारे सुनील में जी कैसे बोलिए। बात की जाती है? अरे पांडे जी धन्यवाद। अपने अलाई को अरे बताओ। धन्यवाद पांडे जी। ओके शांत सर, पानी धन्यवाद। ओके धन्यवाद, आप शांत हो जाओ पांडे जी। ऐसी भाषा 2 कौड़ी का बता रहा है। ओके सुनील जी गो हेड। अय्याश बता रहा है। पांडे जी अब आप ज्यादा कर रहे हो। पांडे जी अब ज्यादा हो रहा है, अब रुक जाओ, आप शांत हो जाओ। यहाँ पे बैठ के ज्ञान ना दे। गली का अरे गुंडा तुम तू बड़े है और गली ज्ञानी, का ज्यादा गुंडा तेरा पढ़ा लिखा, नेता। तुमसे ज्यादा समझ कैसी रहा है भाषा ना? बोल रहे हो? बहुत गली का गुंडा है तू और गली का गुंडा है तेरा नेता। तुम्हारा नेता वैसे भाषा को संयम रखो, अपनी भाषा का। कितने बड़े डॉक्टर हो तुम पता है? एक युवा को मरवा दिया। क्या कर रहे थे उस समय? तुम्हारी डॉक्टरी कहाँ चली गई थी? एक युवा को मरवा दिया तुमने कांग्रेस कार्यालय में बैठा के। FIR दर्ज हुई है, जेल जाओगे तुम लोग। ये डॉक्टर है, डॉक्टर है, जवाब देना चाहिए। को मारा है, एक ब्राह्मण को मारा है। थैंक यू। डिबेट ओवर, डिबेट ओवर। बंद करो दोनों की आवाज, वापस आओ। बहन भाइयों ये समाज कंट्रोल से बाहर हैं, कल इनसे हिसाब किताब करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।